नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धिकांत। आज हम बात करेंगे बिग बॉस 15 पन 15 के बारे में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिग बॉस वीक 3 के हाइलाइट्स के बारे में। और ये वीक 3 का अपडेट है, ये 18 से लेके 22 अक्टूबर तक का है। तो आइए जानते हैं क्विक हाइलाइट्स के बारे में। नंबर 1 डबल इविक्शन, नंबर 2 न्यू कैप्टन, नंबर 3 बीबी प्राइज मनी 0। डे की शुरुआत रणबीर एंड अनुष्का के गाने से शुरुआत होता है। तो दिन शुरुआत होने के बाद तेजस्वी स्टोर रूम के अंदर जाते हैं और उसके अंदर जाके सरप्राइज हो गए हैं। क्या देख के सरप्राइज हो गए कि पहली टाइम इतने सारे राशन देख के वो सरप्राइज हो जाते हैं। वही डोनाल्ड को बिग जी के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा गया। डेंग हंसी मजाक से स्टार्ट होता है। थोड़ी देर के बाद जंगलवासी और घरवासी के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। और आपको मैं बता दूं, ये जो झगड़ा स्टार्ट हुआ था इस रोड मैप को लेके ये झगड़ा स्टार्ट हुआ था। पीदी ने मैप्स के जो पीसेस है इसको लेके अपने लगेज रूम में अपने लगेज के अंदर इसको रख के लॉक कर दिया। वही करण मिर्ची पाउडर डालने की धमकी दे रहे थे। वही उमर ने तेजस्वी के ऊपर भड़क गया और तेजस्वी इसको लेके काफी अपसेट हो गई। वही जंगलवासी और घरवासी के बीच झगड़ा चालू हो रहा था और उसी टाइम जय और विशाल ने आपस में भिड़ गए। आपको मैं बता देता हूँ कि ये दोनों को झगड़ने का रीजन क्या था। जय ने जब भी इनके साथ झगड़ रहा था तो विशाल ऐसे खड़ा था। तो जय ने विशाल को ये सवाल किया कि भाई मैं आप इनसे छीनने की कोशिश कर रहा था, तू क्यों मुझे हेल्प नहीं किया, तू क्यों ऐसे स्टैचू की तरह खड़ा था। तो विशाल का ये जवाब था कि देख भाई, ये जो झगड़ा हो रहा था आप लोगों का फिजिकल हो रहा था तो मैं इस पे इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था, इसके लिए मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ। कैप्टन पिछले हफ्ते जो कैप्टन थे समिता शेट्टी थे और उनका कैप्टन की अवधि अभी समाप्त हो चुका है। तो समिता शेट्टी की कैप्टेंसी खत्म हो चुका है, तो अभी घर पे कोई ना कोई तो कैप्टेंसी चाहिए। तो अभी ये हफ्ते नया कैप्टन भी चुना जाता है। घरवासियों को नए कैप्टेंसी का चुनाव करना था। ये कैप्टेंसी के लिए जय, निशांत और प्रतीक को उम्मीदवार बना गया। कैप्टेंसी बनने के लिए जो रूल्स होते हैं इसको करण ने सबके सामने पढ़ के सुनाया। और आपको बता देता हूँ ये कैप्टेंसी का टास्क कैसे था। ये एक चैरियट था जिसका व्हील्स अलग अलग पीसेस में थे। अगर वो व्हील्स को आपको जॉइंट करना है, जॉइंट करने के बाद फिर एक ट्रेडमिल रहता है जिस पे आपका एक कोई ना कोई आपका जो सपोर्ट आपको कर रहा है उसमें चलते रहेगा। तो एंड में जितना आप माइल्स जितना किलोमीटर चले रहेंगे वो लिख दिया जाएगा। ऐसे 3 बार किया जाएगा। तीनों बारों में जिसका ज़्यादा किलोमीटर होगा वो जीत जाएगा। इससे अपने आप को भी बचाना है कि ये चैरियट कोई तोड़ना दे, कुछ करने दे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो टास्क है ये टास्क घरवासियों जो निशांत, प्रतीक और जय है, ये तीनों जंगलवासियों का हेल्प लेके चैरियट बनाना है और चैरियट को चलाते रहना है, मतलब ट्रेडमिल के ऊपर चलते रहना है। जो टास्क है इसका जो संचालक है ये है तेजस्वी। ये जो टास्क है इस पे बीबी कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जो भी डिसीजन होगा फाइनल डिसीजन तेजस्वी की होगी। और जैसे टास्क की शुरुआत होता है निशांत को करण और अफसाना सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ माइसा और सिम्बा प्रतीक को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं टास्क में मजा तो तभी आया जब जय ने प्रतीक की चैरियट को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद तेजस्वी को जय ने खूब सुनाया। लास्ट में जय और प्रतीक के टास्क को होल्ड में डाल दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि जय ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि जय का जो चैरियट का जो किला रहता है वो पहले से ही प्रतीक उसको लेके छुपा देता है। अगर किला इसके पास जय के पास नहीं है तो वो टास्क कैसे करेगा, वो कैसे उसका जो व्हील है उसको कैसे जॉइंट करेगा। इसके लिए जय भी बोला भाई मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं किसको करने नहीं दूंगा। तो इसके लिए जय ने क्या किया, इसका जो पाना था उसको पाने को ऊपर फेंक दिया। तो इसके दौरान क्या होता है कि प्रतीक का फिर व्हील जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। और इसके लिए ही दोनों का टास्क को होल्ड कर देते हैं तेजस्वी मैडम। और जैसे मैंने आपको बता दिया इसके लिए दोनों का टास्क को होल्ड कर दिया गया। और अगर 3 जन थे कंटेस्टेंट में तो 3 जन में से 2 तो होल्ड हो गए, तो बचा कौन आपको समझ गए रहेंगे। तो निशांत ही फिर ये हफ्ते का फाइनली कैप्टन बन गया। बीबी के जंगल में चाय पर चर्चा चलती है। और आपको बता दूं दोस्तों, बीबी के घर के अंदर ट्यूसडे का जो दिन होता है काफी डेंजरस होता है, काफी इंटरेस्टिंग भी होता है। बीबी के जंगल में सबसे बड़ा खुलासा होता है बिग बॉस ने। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये था और बिग बॉस ने
3 दिल दहलाने वाले घोषणा की। और दोस्तों आपको पता है घर के अंदर सोने के टाइम को छोड़ के ऐसे आप नॉर्मली सो नहीं सकते, तो इसके अगर आप सोओगे तो फिर कुकड़ुकू बजता है, जिसमें माइसा और विशाल, तो घरवासी आकाशा और विशाल सोते हुए नजर आए। तो उसको कुछ इंटरेस्टिंग घर के अंदर नहीं दिख रहा था, तो थोड़ा इन लोग आलसी हो गए, क्या हो गए, इन लोग थोड़ा सो रहे थे, जिसके कारण फिर कुकड़ुकू बजा और बिग बॉस थोड़ा अपसेट हो गए, जिसके कारण फिर बिग बॉस ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया उसके ऊपर। तो दोस्तों मैं बता दूं 3 ऐलान में से एक ऐलान ऐसा है बिग बॉस का, पहला सब घरवासी अभी जंगलवासी बन गए, और दूसरा बीबी हाउस में चौका देने वाला नॉमिनेशन होता है। और दोस्तों मैं बता दूं ये जो नॉमिनेशन है घर से 2 जन को निकालना है, इसमें सबने अपना सहमति से, जो ज्यादा घर के अंदर दिख नहीं रही है या दिख नहीं रहा है, तो सबने चुना कि विधि और डोनाल्ड, ये 2 जन ज्यादा सबसे मिलजुल भी नहीं पा रहे, अपना योगदान कुछ नहीं है बिग बॉस के घर के अंदर, तो ये विधि और डोनाल्ड बहुमत से घर से बेघर हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये हफ्ते का निशांत कैप्टन है। तो बिग बॉस का जो तीसरा फरमान था ये था कि निशांत अभी कैप्टन है, तो निशांत 8 सदस्य को नॉमिनेट करेगा। तो आइए जानते हैं कि वो 8 जन कौन कौन है जिसको निशांत ने नॉमिनेट किया। पहला करण, समिता, ईशान, माइसा, उमर, अफसाना एंड विशाल, ये 8 जन को निशांत ने नॉमिनेट किया। बिग बॉस 15 में नॉमिनेशन में बड़ा ट्विस्ट आया। तो वेडनेसडे की एपिसोड में बिग बॉस ने अनाउंस किया कि आपको रूम ऑफ इल्यूशन के अंदर जाना है, और आप जैसे उसके अंदर जाते हो पहले तो आप चारों तरफ, रूम के चारों तरफ मिरर रहता है, मतलब आप खड़े हो गए सेंटर में तो चारों तरफ आपको आप ही दिखोगे मिरर में, तो आप देख पाओगे कि बाकी उसमें जो 8 जन सदस्य हैं जो लोग नॉमिनेटेड है वो सारे की फोटो वहां पे आ जाता है। और बिग बॉस बोलते हैं अगर आपको खुद को नॉमिनेशन से सेफ रखना है तो आप किसी और को नॉमिनेट करिए, मतलब एक स्प्रे रहता है जिसके फोटो के ऊपर क्रॉस मारना है। तो बिग बॉस ने बोला कि अगर आपको अपने को सुरक्षित रखना है तो किसी और को आप नॉमिनेट करोगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि 8 जन नॉमिनेटेड है, लेकिन घर के अंदर केवल आपकी सहमति से 4 जन की घर के अंदर जा सकते हैं, और वो 4 जन ही नॉमिनेटेड वाले बंदे होने चाहिए। जो नॉमिनेटेड है वही 4 जन अंदर घर के अंदर जाएंगे अपनी सहमति से। तो पहले जाते हैं समिता। तो पहला है समिता आपसी सहमति से पहले समिता रूम ऑफ इल्यूशन के अंदर जाते हैं, और उनको पता है पहले जैसे जाते हैं वो देखते हैं कि बाकी के भी लोग है 8 के 8 है, तो उनको पता है कि वो थोड़ा स्ट्रांग कंटेस्टेंट है, तो इसके लिए वो खुद अपने आप को नॉमिनेट करके बाहर आ जाते हैं। और बिग बॉस फिर बोलते हैं कि अभी समिता ने अपने आप को खुद को नॉमिनेट किया। उसके बाद आता है टर्न आता है करण कुंद्रा का। जैसे वो रूम ऑफ इल्यूशन के अंदर जाते हैं वो भी देखते हैं 8 जन का तस्वीर है, भी सोच मैं स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ तो मैं क्यों किसी को अभी घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करूंगा, मैं खुद अपने आप को नॉमिनेट कर देता हूँ। तो वो वहाँ पे फिर अपने आप को खुद को नॉमिनेट करके बाहर आ जाते हैं। फिर इसके बाद जाते हैं अफसाना। तो दोस्तों पता है अफसाना तो भाई थोड़ा अलग ही है, कभी भी फ्लिप मारती है, कुछ भी करती है। जैसे अफसाना रूम ऑफ इल्यूशन के अंदर जाते हैं और बिग बॉस को सवाल करते हैं, बिग बॉस अगर मुझे अपने आप को बचाना तो क्या करना है। तो बिग बॉस बोलते हैं कि अगर आपको बचाना तो किसी और को नॉमिनेट करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हो कि समिता और करण पहले से नॉमिनेट अपने आप को करके गए, तो उन दोनों को आप नॉमिनेट दोबारा नहीं कर सकते। अफसाना ने देखा 2 जन नॉमिनेटेड है तो उसने फिर विशाल को नॉमिनेट करके बाहर आ जाती है। तो 4th राउंड में कौन जाएगा, तो 4th राउंड में आपसी सहमति से कौन जाएगा वो नहीं हो पाता है। इसके कारण जितने भी नॉमिनेटेड थे वो सारे के सारे नॉमिनेट हो जाते हैं। तो इसके दौरान बिग बॉस काफी ही गुस्से हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं ये वीक 3 में नॉमिनेटेड कौन कौन, फिर फाइनली कौन कौन नॉमिनेटेड हो जाता है। पहला है करण, समिता, विशाल, उमर, माइसा, ईशान एंड सिम्बा, और ये सारे थे नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट ये वीक 3 का। तो दोस्तों आइए जानते हैं बिग बॉस की प्राइस मनी से कैसे पैसे घटाए जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि बिग बॉस ने ये बोलते हैं कि जैसे आपको पता है सब घरवासी जो घर के अंदर थे सब अभी जंगलवासी हो गए, तो इनको एक दूसरा चांस दिया जाता है। तो ये चांस ऐसा है कि आपको एक टास्क करना पड़ेगा, और टास्क के अंदर अगर आप टास्क में जीतते हो तो आपको के घर के अंदर जाने का मौका मिलेगा, और आप अगर जाते तो आपका प्राइस मनी से कुछ अमाउंट कम हो जाएंगे। आपको बता दें इस टास्क में प्रतीक की काफ़ी हाथापाई एंड धक्का-मुक्की होता है, जिसमें करण ने प्रतीक को उठा के पटक देता है, और बिग बॉस ने
दोनों को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की धमकी दी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टास्क था इसका नाम था टिकट टू मुख्य घर, और ये टास्क का पहला राउंड खत्म होता है। और ये जैसे ही राउंड खत्म होता है तो ये राउंड का विनर जो है, जैसे जो 2 जोड़ियां थे, ये 2 जोड़ियां है तेजस्वी और करण, तो ये दोनों को मुख्य घर में एंट्री मिल जाता है। फिर ऐसे सेकंड राउंड होता है, तो सेकंड राउंड में जो दोनों को है वो समिता और विशाल, ये दोनों को मुख्य घर में एंट्री मिल जाता है। फिर आज का दिन खत्म हो जाता है। फिर जैसे ही सुबह होता है नेक्स्ट डे, तो एक राउंड बचता है ये टिकट टू मुख्य घर के लिए। तो जैसे ये टास्क शुरू होता है, टास्क का जो लास्ट राउंड है, इसका जो प्राइज मनी से जो कम हो जाएगा वो अमाउंट था 10 लाख रुपया। जो भी जोड़ियाँ घर के अंदर जाएंगे उनका 10 लाख रुपया सीधा से सीधा उनका जो फाइनल विनर अमाउंट है उससे कम हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता दूं, पहले से ही जय को ये पैसा अपने विनर मनी से पैसा देके उनको घर के अंदर नहीं जाना था, तो उनके लिए 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख बड़े मायने रखता है। तो इसीलिए वो इसी बार भी ये लास्ट जो है टास्क, इसको भी स्पॉइल करने में लगे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रतीक मुख्य घर के अंदर जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो जोड़ियां हैं, अगर प्रतीक जाएगा तो जय का पैसा कट जाएगा विनर मनी से, ठीक है। तो इस पे ये दोनों जोड़ी है प्रतीक और जय, तो इसके लिए जय प्रतीक को भी टास्क करने नहीं दे रहे थे, उसको बाधा पहुंचा रहे थे हमेशा की तरह। ये टास्क फिर प्रतीक हार जाता है। निशांत और ईशान के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जो मशीन में लोग टास्क कर रहे थे वो मशीन को उमर ने तोड़ दिया था, इसके लिए दोनों के अंदर थोड़ा झगड़ा हो जाता है। तो ये जो राउंड था, ये जो टास्क था, इसका संचालक निशांत थे। और जैसे ये राउंड खत्म होता है तो निशांत ने रिजल्ट सुनाते हैं, और ये रिजल्ट ऐसा है, उमर एंड अफसाना टिकट टू मुख्य घर के लिए जीत जाते हैं। निशांत और अफसाना को मुख्य घर में एंट्री मिल जाती है। और आपको मैं बता देता हूँ, जो प्राइज मनी है ये 50 लाख से लेके 25 लाख हो जाता है। जय एंड प्रतीक का फिर से झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे ये दिन खत्म होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट डे क्या हुआ। जैसे नेक्स्ट डे शुरुआत होता है, जय ने विश्व सुंदरी से बात किया और उनको थोड़ा मस्का लगाया कि हमको मुख्य घर के अंदर एंट्री दिला दीजिए। तो विश्व सुंदरी ने बोला कि ठीक है, मैं बिग बॉस से बात करता हूँ, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने इनको बताया कि अगर आपको मुख्य घर के अंदर एंट्री चाहिए तो आपका 25 लाख रुपया आपके विनर मनी से काट दिया जाएगा, और ये 25 लाख आप कभी रिडीम नहीं कर सकते हैं, और सबको मुख्य घर के अंदर जाना है। इसके लिए फिर इनका ये जो जंगलवासियों थे, इनका यही लास्ट डिसीजन था कि ठीक है, हम लोग 25 लाख गवा के हम लोग मुख्य घर के अंदर एंट्री ले, और इन लोगों का एंट्री हो जाता है मुख्य घर के अंदर। इसके लिए समिता और बाकी के जो घरवासी है उन लोग ये फैसला से थोड़ा नाखुश थे। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि बिग बॉस का जो प्राइज मनी है ये अभी 0 हो चुका है। तो जैसे आपको मैं बता दूं, अभी सारे लोग अभी मुख्य घर के अंदर है, तो इसके लिए ये जो जय का डिसीजन था उसको लेके सब लोग बोल रहे थे। पहले तो बोल रहा था नहीं भाई 5 लाख बड़ा है, 10 लाख बड़ा है मेरे लिए। तो फिर ये तुरंत थोड़ा सोचा भी नहीं, जैसे 25 लाख का बात हुआ उसने ऐसे तुरंत बोल दिया कि नहीं हम सबको घर के अंदर जाना है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों उसने ऐसा डिसीजन लिया। पहले सोच रहा था अपने अकेले के बारे में कि ठीक है, मेरा जो प्राइज मनी है मैं भाई घर के अंदर नहीं जाऊँगा, मैं जंगल के अंदर रह के मेरा जो भी है मैं रह जाऊंगा। बट जो भी सदस्य बचे जंगल के अंदर 8 सदस्यों, इनके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि अगर 25 लाख को बचाना है तो सारे के सारे 8 जन आप घर से बेघर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, जब भी एक का बात होता है तो ठीक है, मेरे को 5 लाख चाहिए तो चाहिए। अगर ये सबका बात होता है तो सबके लिए मेरा पैसा तो जाने दो, क्योंकि भाई सबके लिए भी सोचना पड़ता है कभी। तो मेरे हिसाब से तो जय का डिसीजन सही था। थोड़ा जल्दी ने ले लिया, बट जल्दी हो या लेट हो डिसीजन मेरे हिसाब तो सही था, क्योंकि बाकी 8 जन की बात है, अकेले की बात नहीं है। तो जय ने मेरे हिसाब से सही स्टेप लिया था। तो दोस्तों ये था मोटा मोटी ये वीक 3 का अपडेट्स। और मैं आपको बता दूं, ये वीक 3 का अपडेट्स था। 18 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक का ये पनपनापन 15 बिग बॉस 15 का अपडेट ये वीक 3 का पूरा था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़
प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।